Hello bachon, let's see the question. The question says that Nicotiana sylvestris flowers only during long days and Nicotiana tabacum flowers only during short days. If raised in the laboratory under different photo periods, they can be induced to flower at the same time and can be cross-fertilized to produce self-fertile offspring. What is the best reason for considering Nicotiana sylvestris and Nicotiana tabacum to as separate species? हमारे पास ऑप्शंस हैं. They cannot interbreed in nature. They are reproductively distinct. They are physiologically distinct. They are morphologically distinct. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टबैकम जो है इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, किस बेसिस पर हम इन्हें अलग अलग स्पीशीज जो हैं कह सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट हम देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है इसमें हमें बताना है कि निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस है, तो यहाँ लिखते हैं निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस, तो यहाँ लिखेंगे सिल्वेस्ट्रिस, और दूसरा हमें दिया गया है यहाँ पर निकोटियाना टबैकम, तो यहाँ लिख लेते हैं एंड निकोटियाना टबैकम, तो यहाँ लिख लेते हैं टबैकम. तो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टबैकम जो है इनमें हमें बताना है डिफरेंस. तो हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टबैकम. तो यहाँ पर हमें कंडीशंस दी गई हैं. निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस जो है ये जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग जो है, तो यहाँ हम लिखते हैं इनमें जो फ्लावरिंग है कब होती है. जो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस है इसमें फ्लावरिंग जो है ये लॉन्ग डेज के ड्यूरिंग होती है, तो यहाँ लिखते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट है. और निकोटियाना टबैकम जो है ये है शॉर्ट डे प्लांट, तो यहाँ लिखते हैं हम ये है शॉर्ट डे प्लांट होते हैं. शॉर्ट डे के ड्यूरिंग इनमें क्या होता है, फ्लावरिंग होती है. बट इन लैब कंडीशंस, लेबोरेटरी कंडीशंस में क्या होता है, इन लैब कंडीशंस इनमें क्या किया जा सकता है, इनमें फ्लावरिंग जो है ये सेम टाइम की जा सकती है. फ्लावरिंग सेम टाइम हो सकती है और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है ये भी डेवलप हो सकती हैं जब इन्हें रखा जाता है लैब कंडीशंस के अंडर में. तो ये ऐसा कुछ हो सकता है. फ्लावरिंग सेम टाइम हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है और उसके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो सेल्फ फर्टाइल होती है. मीन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है उसका डेवलपमेंट हो सकता है. तो अगर यहाँ पर हम बात करें एक स्पीशीज की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीशीज को भी. तो स्पीशीज जो है ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can interbreed in nature. तो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो कि नेचर में इंटरब्रीड कर सकता है उसे कहते हैं स्पीशीज. बट यहाँ पर निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टबैकम जो है ये नेचर में इंटरब्रीड नहीं कर सकते. ये ओनली लैब कंडीशंस में ही इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो हम कह सकते हैं कि ये नेचर में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिफरेंट स्पीशीज होती हैं. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर. ऑप्शन ए है दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी है दे आर रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट होगा. ऑप्शन सी है दे आर फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट होता है. ऑप्शन डी है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.